नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हाउसफेड के पूर्व चेयरमैन जोगीराम सिहाग मिलगेट क्षेत्र के लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। जोगीराम सिहाग मिलगेट में कई वर्षों से चल रही पानी की पाइपलाइन डलवाने का काम कर रहे हैं। मिलगेट क्षेत्र के लोगों ने सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि वो पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से पिछले कई वर्षों से वंचित रहे हैं। इस क्षेत्र की ओर किसी भी नेता द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। मिलगेट बरवाला का हल्का होने के बावजूद भी यहाँ विधायक वेद नारंग के कदम पड़ते नहीं दिखते। वहीं जोगीराम सिहाग अभी तक बिना किसी खास राजनीतिक पद के भी एक समाज सेवी होने के नाते लोगों की मदद करते दिख रहे हैं। बताइए कि आपकी समस्या कब से चल रही थी और इसका क्या क्या समाधान आप और भी चाहते हो? मैडम, यहाँ हम 30 साल से रह रहे हैं और यहाँ पे कच्चा एरिया इतना है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी। फिर हमें मिले जोगीराम सिहाग साहब। जब से जोगीराम सिहाग साहब मिले, हमें कम से कम हो गए उनके 1 साल मिले हुए, तब से हमारा क्षेत्र का काम अच्छा चल रहा है। जैसे सड़कें, सीवर वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह सब लगवा चुके हैं। जो एरिया कुछ रह चुका है, जो 9 वार्ड का है, 8 वार्ड में काम तकरीबन पूरा हो चुका है। जो 9 वार्ड का काम है वो चल रहा है और उसे उम्मीद है जोगीराम सिहाग साहब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। जी मैडम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जोगीराम सिहाग के वो एक समाज सेवी हैं, तो क्या उन्हें आगे अपने भविष्य में चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ जी, लड़ना चाहिए। जैसे निर्दलीय लड़े तब भी हम उनके साथ हैं, और अगर भाजपा उनको टिकट देती है तब भी हम उनके साथ हैं। जैसे जोगीराम सिहाग अच्छा काम करवा रहे हैं तो भाजपा को चाहिए कि इनको अपना नेता बनाए। सर, आप बताइए कि आपकी क्या क्या समस्याएं थी? समस्याएं बहुत थी जी। हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। यहाँ तो मतलब हमारी हालत बड़ी बदतर थी। यहाँ पानी और गंदगी बहुत ज़्यादा था। तो मैं भी काफ़ी टाइम से जोगीराम सिहाग जी के संपर्क में आया हूँ। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी आधी रात में जाऊँ तो दरवाजे खुले होते हैं। तो अब मतलब यूँ है कि अच्छा विकास हो रहा है। यहाँ हमारे एरिया का विकास हुआ। अब यहाँ पाइप डले हैं और बड़ी जोगीराम जी ने अखबार में दी थी, बरवाला लकी की जो भी समस्या मैं सुनूंगा, हमारा खास मिलने वाला है ये। और फिर मैंने स्क्रीन की तरफ फ़ोन कराया, जब पीछे ये सारा काम कार्य शुरू हुआ जी। सड़क का, पानी का सारा सिस्टम, ये गली बन गई पठान और सारा सिस्टम बन गया जी। ये समस्या रह रही थी थोड़ी सी, यह आज मिट जाएगी। जैसे यहाँ के एमएलए वेद नारंग जी के ना कुछ नहीं आए थी, कदे पूछा ही नहीं किया थी। ना एमपी आया, ना वेद नारंग आया, ना कोई और आया। दूसरे चौटाला बुलाया था धर्मशाला खातर। अब 11 लाख रुपये चाहिए हमने, अरे ने वो दिए को नहीं उसने। वो बोला मैं 5-7 लाख रुपये दे दूँ, वो भी कौन दिए। वो गंगवा साहब ने भी 2.5 लाख रुपये वो टिके गया था, वो भी कौन दिए। उन्होंने तो दिए कुछ नहीं। समस्या कौन सुनाई कर रहा है? यहाँ जोगीराम जी कर रहे हैं जी। नहीं सुनाई करते हमारे एमएलए, ये हमारे जोगीराम सिहाग कर रहे हैं हमारी सुविधा। हाँ, और कोई हमारी सुविधा नहीं कर रहा। जैसे आपने कभी इसकी शिकायत रखी? जैसे आपके यहाँ साहब की शिकायत कर के छिक लिए, हमारा कोई नहीं आया। ये तो 1 मिनट में फोन करते बाजे हमें नहीं, हमारा नहीं कोई चिड़ी ले गया है, कोई पूछनिया नहीं आया हमारी। जैसे वोट मांगने के लिए वोट ले तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, टांग भी पकड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी मिसाल तो नहीं करी किसी थी। हमारी तो ये कर रहा है, ये सुनाई कर रहा है हमारी थोड़ी बहुत नहीं। हम तो यार बैठे रहो चाहे कदम है। गौरतलब है कि आने वाले समय में अगर एयरपोर्ट से उड़ानें भरी जाने लगी तो इस क्षेत्र को हिसार का नामी क्षेत्र बनने में समय नहीं लगेगा, मगर उससे पहले इसकी ओर किसी का ध्यान केंद्रित होता नहीं दिख रहा। जोगीराम सिहाग का कहना है कि जब मैं शिव कॉलोनी पहुंचा तो यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं उनकी समस्याएं हल करूंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ के हालात देखे तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं लगातार इनकी समस्याएं हल करने में लग गया। आने वाले 2-3 महीनों में मैं इनकी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। यहाँ पर जब मैंने काम संभाला, यहाँ न पीने का पानी था, ना यहाँ सड़कें थी, किसी न शिविर था। और अब ये जो पानी, शिविर और सड़कों का जो कार्य है ये आखिरी चरण में है। अब मैं समझता हूँ कि इसको 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है सभी इलाका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो ये कमी थी पानी की पाइपलाइनें, 1 ट्रक तो परसों आया है, उससे पहले 1 ट्रक पहले आया था, फिर भी कोई कसर रहेगी तो और आ जाएगा। अभी ये अमृत योजना है, उससे अलग है। ये अमृत योजना में होती रहेगी, हमने इसमें करवा दिया इसको। ये किस योजना के तहत? ये जो पुरानी योजना के तहत कार्य है, जहाँ ज़रूरत है। ये अमृत योजना जो है वो लंबे समय लगता है उसमें,
और लोगों को ज़रूरत है इस इलाके को, कम से कम भी 30 और 35 साल हो गए बसे हुए, यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही मैं मतलब जो इस इलाके में आना शुरू हुआ, मैंने यहाँ समस्याएं देखी कि घूम के देखी। कमिश्नर साहब को मैंने बुलाया, यहाँ एक्शन साहब को बुलाया, पब्लिक हेल्थ के SDO को, JE को बुलाया, सभी को बुला के इसका नक्शा बनवाया। यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं उनका सहयोग लिया, उन्होंने नक्शा बनवाया किस इलाके में कितनी पाइपलाइन डलनी है, कितना सीवर बाकी है, कितनी सड़कें बाकी हैं, एक एक हर महकमे के पास जो है भेजी हुई है। और वो धीरे धीरे करके आज जो है आखिरी चरण में हम पहुँच गए हैं। हर एक मोहल्ले में इसी तरह की समस्याएँ हैं, पानी की, लाइट की, सीवर की, और गांव में भी पानी की बड़ी मोटी समस्याएं हैं। तो समाधान के लिए आप कैसे प्रयास? जितना मेरे से बन पाता है मैं कोशिश करता हूँ। 100% तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है मैंने जो है गांव में और हमारे खासकर विशेषकर जो यहाँ पर जो समस्या थी उसको लगभग हल करवा दिया मैंने। कुछ कहीं पीने के पानी की भी है समस्या अभी, तो उस चीज़ को हाँ, वो मैंने कहा ना कि एक बार में तो हो नहीं सकती। ये पूरा इलाका बचा हुआ था, ये आखिरी इलाका है जहाँ पे अभी बचा हुआ है, और ये आखिरी इलाके में भी ये पाइप लाइन आ गई है। और ये मैंने नहीं, सरकार ने भी कंडीशन लगाई थी कि सड़कें तब बनानी है पक्की जब पानी और सीवर लाइन बिछ जाएगा। इसीलिए इसमें पक्की सड़कें बनने में भी समय लगा, और रुकी हुई है सारी। सड़कों का भी टेंडर हुआ है, बस ये पाइप लाइन बिछी और सड़कों का कार्य शुरू हुआ। जैसे समाज सेवा में आप एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और चेयरमैन भी आप रहे, क्या आपका ये प्रयास जारी रहेगा? हाँ, ये प्रयास मेरा रहेगा। समाज के जितने भी मैं कर पाऊँगा करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है, धार्मिक है, चाहे स्कूल की है, सामाजिक है, इलाके की समस्या है, सभी के अंदर जितना मेरे से बन पाएगा मैं कर रहा हूँ। मिलगेट वासियों की माने तो ऐसे ही लोगों को राजनीति में पैर जमाने चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का हल जमीनी तौर पर हो सके। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जोगीराम सिहाग अगर हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछली बार पार्टी का टिकट न मिलने और उससे पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी जोगीराम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुलझाने में लगे हैं, लेकिन जो MLA MP यहीं से चुनाव जीते हैं उन्होंने यहाँ कदम तक नहीं रखे। यहाँ हालात जो के त्यों पड़े थे। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या जोगीराम सिहाग हिसार से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ते भी हैं तो उनकी समाज सेवा का उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेगा या नहीं, या फिर ये समाज सेवा खाली चुनावी दिनों की कल्पना बनकर रह जाएगी। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।